आप जानते हैं आज सोमवार का दिन है और अपने वादे के मुताबिक आज हम 3 लकी जन्म कुंडली विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे। इसलिए कालचक्र कार्यक्रम को आप ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि उन 3 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बेड की। आप जिस बेड पर सोते हैं वो आपकी किस्मत को बना रहा है या बिगाड़ रहा है, ये कैसे पता चल सकता है? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे अपने मन में कि ये क्या, कभी बेड के बारे में बात करते हैं, कभी पानी के बारे में बात करते हैं, कभी नमक के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष का कार्यक्रम है तो ज्योतिष का कार्यक्रम होना चाहिए। कभी आप लोगों के मन में ये बात हो सकता है आती हो, लेकिन जो मैं सोचता हूं वो बात ये है कि देखिए, हमारे जीवन का उठना बैठना, जागना सोना, नहाना भोजन करना, चलना फिरना, बात करना, जवाब देना जवाब लेना, ये सब जीवन पद्धति के अंतर्गत आती है। और ये काम करते सभी लोग हैं, लेकिन उन सभी लोगों में से शायद ही 10% लोग होंगे जिन्हें करना आता है। बाकी लोग न तो व्यवस्थित करते हैं, ना ही व्यवस्थित जीवन जी पाते हैं, क्योंकि ये जीवन पद्धति जो है जीवन शास्त्र का एक अंग है। कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे किसी से मिलने के समय रिएक्शन देना चाहिए, कैसे किसी का स्वागत करना चाहिए, कैसे किसी को अवॉइड करना चाहिए, कैसे किसी बात को जानते हुए अनजान बनना चाहिए, और कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे अपने परिवार की मर्यादाओं की रक्षा करनी चाहिए, कैसे अपने जिम्मेदारियों का आभास करना चाहिए, ये सारी चीजें जीवन शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, जूलॉजी पढ़ लीजिए, बॉटनी पढ़ लीजिए और सब में टॉप कर दीजिए। इससे आपको सिर्फ 2 चीज मिलेगी: रोटी दाल खाने के लिए, रहने के लिए ईंट पत्थर का मकान, चलने के लिए लोहे की गाड़ी। ना तो सुख मिल सकता है, ना तो शांति मिल सकती है। सुख और शांति तो तभी मिलेगी जब आपको जीवन शास्त्र का ज्ञान होगा। रिश्ते आप तभी निभा पाएंगे जब आप जीवन शास्त्र जानते होंगे। बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बहुत संपन्न लोग पारिवारिक जीवन से इतना दुखी हैं कि जीवन नारकीय हो गया है। पारिवारिक परेशानियां इस कदर हैं कि उनके सारे सुख वैभव में ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी फूटा हुआ है। तो कम उपलब्धि मिले लेकिन जीवन संतुलित रहे, ये मनुष्य की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज जो मनुष्य का आधी उम्र अपने साथ व्यतीत करता है, उस चीज की बात करूंगा, अर्थात बेड की, आपके सोने वाले जगह की। अगर बेड की लंबाई सोने वाले व्यक्ति की लंबाई से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। अपने बेड को अपने कमरे के दरवाजे के सामने भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। गेट खुलते ही पूरा बेड दिखे, ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। बेड हर समय लकड़ी का होना चाहिए, और उस लकड़ी में भी ऐसे नहीं कि बबूल का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अशुभ लकड़ियों का होना चाहिए, कटहल का होना चाहिए। शुभ लकड़ियों का होना चाहिए, सागौन का होना चाहिए, शीशम का होना चाहिए। इस तरह की लकड़ियों का होना चाहिए जो लकड़ियां शास्त्रों में शुभ मानी गई हैं। और कुछ लोग तो लोहे के पाए लगे हुए, आयरन से बने हुए बेड का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि भूल करके भी जिसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसा बेड आपको नहीं यूज करना चाहिए। ये आपके अंदर आलस्य पैदा करेगा और शनि के दुष्प्रभाव को आपके जीवन पर बढ़ा देगा। और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स अपने बेड से दूर रखना चाहिए। चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, आपको अपने सिरहाने रख करके नहीं सोना चाहिए। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं जो आपके नींद में बाधा डालती हैं और आपके मस्तिष्क पर एक अनचाहा दुष्प्रभाव डालती हैं। आजकल बॉक्स बेड का बहुत तेज चलन बना हुआ है।
जिस बेड पर आप सोते हैं उसके नीचे एक बॉक्स है जिसमें आप अपने कपड़े रख देते हैं, न यूज होने वाली चीज़ें रख देते हैं, छोटे छोटे सूटकेस भर देते हैं। देखिए, अच्छा तो यह है कि आपके बेड के नीचे बॉक्स न हो, लेकिन जगह की कमी, फ्लैट सिस्टम, सामान की अधिकता बेड बॉक्स बनवाने को मजबूर करता है। तो ठीक है, बनवा भी लीजिए, कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें आप कबाड़ मत भरिए, उसमें आप ऐसी कोई चीज मत रखिए जिसका अब आपको भविष्य में प्रयोग नहीं करना है और आप उसको रख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजों को आप उसमें रखें जिसका प्रयोग कल आपको करना है, तब उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, वही सामान उसमें रखें जो हल्का हो और बहुत जरूरी हो। बॉक्स बेड में मेटल या चमड़े का सामान भी आपको नहीं रखना चाहिए। आपका बेड टूटा हुआ, जोर की बैठने पर हिलने वाला या आवाज करने वाला या चूं चूं की आवाज करने वाला अगर है तो ये अशुभ संकेत है। इसकी मरम्मत करा लेनी चाहिए और बेड पर चाहे जितने तेजी से बैठा जाए, बेड में किसी तरह की आवाज या हलचल नहीं होनी चाहिए। और अब से थोड़ी ही देर में पंडित जी घोषणा करने वाले हैं कि आज की 3 लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है, लेकिन फिलहाल राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। जानते हैं कि कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। चलिए, तो मेष राशि का गोचर ये है कि अभी भी मंगल आपकी राशि में 1 अंश 38 कला पर गोचर कर रहे हैं। धन भाव में राहु है और धन भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में है। पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। आमदनी बढ़ेगी, आज पैसा सोच समझकर खर्च करिएगा और आज कारोबार में बड़ी सफलता भी मिलेगी। पुराने मुद्दे पर भाई से और मित्र से अनबन होने की संभावना बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि छठे भाव का सूर्य कहीं न कहीं चोट चपेट लगाने की संभावना का संकेत कर रहा है। इसलिए वाहन चला रहे हैं तो सावधानी पूर्वक, सड़क पर चल रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा के मत चलिएगा। सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखिएगा। अपनी गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराइएगा। आज आपको चाहिए कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब वृषभ राशि वालों की। जानते हैं कि कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। भाई, अब तो राहु की स्थिति आपके राशि में आ गई है। राहु आपके राशि में उच्च का होता है और आपके 10वें भाव का स्वामी जो है वो शनि इस समय चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है मकर राशि में, भाग्य स्थान में। तो मेरा मन तो यही कहता है कि आपकी पदोन्नति होगी। इस कोरोना काल में भी आपकी सैलरी बढ़ेगी, जो बहुत बड़ी बात है। आपको असंभव लग रहा होगा। आपको अति उत्साह से बचने की जरूरत है। आप नई योजनाएं भी बनाएंगे और सफलता भी बहुत जल्दी आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। सावधानी ये है कि कभी कभी समझौता करना भी फायदेमंद होता है, इसलिए हर समय अकड़ करके ही नहीं रहना चाहिए, झुकना भी सीखना चाहिए। बस आज करना यह है कि नहा करके पीपल के पेड़ में सुबह शाम जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि आज सोमवार का दिन है और अब से थोड़ी ही देर में आज के 3 लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है उनके नामों की घोषणा पंडित जी करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हो सकता है कि उन 3 नामों में से एक नाम आपका भी हो। और आपके बेड की ऊंचाई कहीं कम तो नहीं, आपका बेड जिस लकड़ी से बना है कहीं वही आपके दुखों का कारण तो नहीं है, आपके बेड का रंग कहीं आपकी बीमारियों को तो नहीं बढ़ा रहा है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आजकल पूजा जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, जो चलन है, वो चलन ये है कि लो राइज बेड का चलन है, मतलब कम ऊंचे बेड का चलन है। लेकिन ये ठीक नहीं है। बेड को दीवार से कम 3 इंच की दूरी पर रखें। दीवार से बेड का स्पर्श नहीं होना चाहिए और बेड में किसी भी तरह का शीशा या आईना पैर की तरफ या सिरहाने की तरफ नहीं लगाना चाहिए। और ये गलती गांव के जो कारपेंटर हैं वो करते हैं। गांव के भोले भाले लोगों को खुश करने के लिए सिरहाने और पैर की तरफ शीशा लगा देते हैं ताकि वो शीशा देख करके खुश हो जाएं और उनको मुंह मांगा पैसा दें। लेकिन बेड में शीशे का लगना कितना दोषी है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बेड में ना तो सिरहाने शीशा होना चाहिए और ना ही पैर की तरफ शीशा होना चाहिए। अगर है शीशा तो आज ही उसको अखबार से फेविकोल लगा के चिपका दीजिए। इससे उस बेड पर सोने वाले की सेहत हर समय खराब रहेगी और उनके दाम्पत्य जीवन में बेवजह की शंकाएं जन्म लेंगी। और अगर आप बेड बनवा रहे हैं खुद तो नीम का, शीशम का, अशोक का, चंदन तो बहुत महंगा है। मेरा कहना मेरे मुंह से आसान है, लेकिन चंदन की लकड़ी 70,000 रुपए किलो है तो कैसे चंदन का बेड बनेगा। हाँ, सागौन, शाल, अर्जुन, चीड़, ये सब लकड़ियों का आप बेड बनवा सकते हैं। बेड में किसी तरह की डिजाइन अगर बनवाना चाहते हैं तो फूल, मछली, सूरज, राधा कृष्ण, गाय या हाथी की आकृति आप बनवा सकते हैं। बेड पर गहरे रंग की पॉलिश ना करवा करके हल्के रंग की पॉलिश करवाना चाहिए। और पैर की तरफ से अगर आपका बेड ऊंचा है तो इस पर आप सोते हैं तो आप किसी बड़े मुसीबत को दावत दे रहे हैं। इसलिए सिरहाने का पाया और पैर की तरफ का पाया ध्यान रखें। पैर की तरफ का पाया 1 सेंटीमीटर नीचे ही होना चाहिए, ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेहत के नजरिए से आपको बेड ऊंचा रखने के लिए कहा गया है तब ये बुरा फल नहीं देगा। जैसे आपके पैर में कोई बीमारी है, जैसे लोगों के पैर में लोग लगा देते हैं, ईंट बांध कर लटका देते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर बेड को ऊंचा कर दिया जाए पैर की तरफ तो वो दोषी नहीं होगा, क्योंकि वो बीमार व्यक्ति के लिए होगा। तो आपके बेड के पीछे अगर ठोस दीवार है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके बेड के पीछे अलमारी है या खिड़की है, भले ही आप खिड़की बंद रखते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है। खिड़की आपके सिरहाने के पीछे नहीं होनी चाहिए। आपके दाहिने हो सकती है खिड़की, बाएं हो सकती है खिड़की, लेकिन सिरहाने खिड़की नहीं होनी चाहिए। आपके बेड के पीछे अलमीरा नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों का वास्तु पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अब से थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि आज के 3 लकी जन्म कुंडली विजेता कौन है, इसलिए कालचक्र कार्यक्रम को बेहद ध्यान से देखिएगा। और फिलहाल बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। चलिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपका गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय 6:46 कला पर तुला राशि में आपके संतान भाव में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय शनि के साथ बहुत पीड़ित हो गया है। इसलिए मेरे भाई, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आज भूल करके भी शेयर बाजार में 1 रुपया मत लगाइएगा, वरना आपका सारा निर्णय
उल्टा पड़ जाएगा और धन हानि बड़ी तगड़ी हो जाएगी। आज हो सके तो एक एक पैसे की बचत करने की कोशिश करें और क्रिएटिव काम करने की कोशिश करें, तो कारोबार में नई ऊंचाइयों को आप छू पाएंगे। देखिए, सही बात तो यह है कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ है। ऐसे में परिवार के बीच में अगर आप अपने अहंकार को दिखाते हैं तो ये ठीक नहीं है। आप अपने व्यवहार पर संयम बरतने की कोशिश करें और परिवार के लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो परिवार के लोगों के मन को कष्ट पहुंचाए। हाँ, खान पान का खास ध्यान आपको रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, नकारात्मक और गलत विचारों को मन में ना आने दें। अगर ऐसे विचार तब भी आ रहे हैं तो उसका 10 गुना सकारात्मक विचार मन में लाने की कोशिश करें। गुड़ वाले मीठे चावल बनाकर आज आपको खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त कालचक्र दर्शक योगेंद्र जुड़ गए हैं जयपुर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए योगेंद्र जी। हाँ सर, मेरा जन्म मतलब जयपुर राजस्थान में हुआ था और मेरी DOB है 30/8/1971 जी, रात के 10:58 पे। और मेरा छोटा वाला बच्चा है, उसका 25 नवंबर 2003 में हुआ था और सुबह 1:12 AM जी। तो मेरा टाइम थोड़ा सा यूं ही चल रहा है, तो कैसा क्या है, क्या कारण है, क्या बिजनेस धंधा करूं? और देखिए, ऐसा है, देखिए योगेंद्र जी सुनिए, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र। बृहस्पति शुक्र की पंचम नवम स्थिति है। समय आपका कुछ खराब नहीं है। ये कोरोना काल है, दुनिया का ऊपर नीचे समय चल रहा है, उसी आधार पर आपका भी ऊपर नीचे चल रहा है। व्यक्तिगत आपका समय खराब नहीं है। ये अपने भाग्य को दोष मत दीजिए, अपने को कोसिए मत। मेरा पूरा विश्वास है 30 नवंबर के बाद आपका समय और अच्छा हो जाएगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से पूरा कर पाएंगे। बस आपको करना यह है कि राम दरबार का चित्र लगा करके और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए। राम दरबार का चित्र जिस दिन आपके घर में लग जाएगा और जिस दिन घी का दिया राम दरबार के सामने जलना शुरू हो जाएगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जब आप शुरू कर देंगे तो आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा हनुमान जी करेंगे। और एक बात, हाँ, जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में पूछा है तो मैं बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे विद्या स्थान का स्वामी मंगल परस्पर पंचम नवम है। ठीक है, पढ़ाई में भी अच्छा करेगा, स्वास्थ्य भी इसका ठीक रहेगा और सफलता भी प्राप्त करेगा। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ या सरकारी नौकरियों की तरफ अभी से आगे बढ़ने की आप प्रेरणा दीजिए ताकि ये अपने जीवन में सफल हो सके। और हाँ, बेटे से ये कहिए कि ये नित्य स्नान करने के बाद या स्नान ना भी करे, स्कूल जाने से पहले, पढ़ाई करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ एक बार जरूर करें। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, सही बात तो यह है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय 29 अंश 30 कला पर शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है। बना हुआ है 20 योग, लेकिन डिग्री का इतना अंतर है कि 20 का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये स्थिति, चंद्र शनि की दृष्टि आपके राशि पर आपके आलस्य और लापरवाही के कारण आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। इसलिए एक क्षण के लिए भी आलस्य या लापरवाही ना करें। अगर आप घर के जिम्मेदार नागरिक हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी पेपर हैं, अगर उन पर कहीं आपको सिग्नेचर करना है तो जल्दबाजी में ना करें, सोच समझकर उसको पूरा पढ़ करके ही हस्ताक्षर करें। आज आप इमोशनल रहेंगे, इसलिए हो सकता है कि कुछ भावनात्मक संबंधों में भी आप आगे बढ़ें। चंद्रमा का गोचर बदल जाएगा कुछ मिनट के अंदर, वो चला जाएगा आपके मृत्यु स्थान में, तो इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। दिन में 1 बजे के बाद सेहत ना बिगड़े, इसका ध्यान दीजिएगा।
और कोरोना काल में ये स्थिति संक्रमण की बीमारी देती है। तो अपना मास्क लगाना मत भूलिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग करना मत भूलिएगा और किसी अपरिचित व्यक्ति के पास बहुत नजदीक रह करके कोई व्यवहार मत कीजिएगा। गाड़ी चलाते समय ध्यान दीजिएगा, आपकी थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना को जन्म दे सकती है, इसलिए पूरा संयम रखिएगा। देखिए, अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आप घर से निकल रहे हैं तो आज आपको इत्र जरूर लगाना चाहिए और इत्र में भी अगर आप गुलाब का इत्र लगाएं तो शायद आपका भाग्योदय होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, खाते हैं या बेड पर बैठे बैठे सोते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक ब्रेक के बाद खुल जाएगा आपके दुखों का राज। अब देखते रहिए कालचक्र।